नमस्कार, आज देखेंगे प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356 में क्या-क्या बताया गया है, किस ग्राउंड पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है सो पार्लियामेंट के पास ये प्रेसिडेंट के पास ये अथॉरिटी देता है कि स्टेट में आर्टिकल 50 प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए। और दूसरा जो है सो पार्लियामेंट कितना दिन में अप्रूव करेगा, कितना दिन इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन होगा, उस सब के बारे में जानेंगे। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, प्रेसिडेंट्स रूल अगर लग जाता है तो क्या-क्या इफेक्ट पड़ेगा जुडिशियरी पे, क्या एग्जीक्यूटिव पे या लेजिस्लेटिव पे क्या-क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब के बारे में देखेंगे। अगर ये जो है सो मनमानी की नगाड़ी तरीका से तो नहीं हो रहा है, तो अगर प्रेसिडेंशियल रूल जो है सो अगर गलत है तो उस केस में जुडिशियल रिव्यू है कि नहीं, उस सब के बारे में देखेंगे। अभी पास्ट में क्या-क्या प्रॉपर केस क्या हुआ है उसके बारे में देखेंगे। इम्प्रॉपर यूज क्या-क्या हुआ है वो सब के। अब जो है सो ग्राउंड ऑफ इम्पोजिशन जो है सो उसमें आर्टिकल 355 ये कहता है कि ड्यूटी है सेंटर के पास कि अगर कोई स्टेट या जो है कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी को नहीं फॉलो करता है, उस केस में जो है सो सेंटर जो है सो प्रेसिडेंशियल रूल लगाने का पावर रखता है। और ये आर्टिकल 356 में जो है सो परफॉर्मेंस पे है। अगर जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्मेंस पे है, 356 में बताया गया कि अगर ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक होता है कोई स्टेट का तो उस केस में लगाया जाता है। इसका दूसरा नाम भी है कि प्रेसिडेंशियल रूल 356। आर्टिकल 356 का दूसरा नाम है प्रेसिडेंशियल रूल्स स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब देखें प्रोक्लेमेशन जो है सो दो ग्राउंड पे हो सकता है। एक घोषणा जो है सो स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो है सो दो केसेस में हो सकता है। पहला तो है अगर प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 356 के हिसाब से प्रेसिडेंट जो है सेटिस्फाइड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो रहा है तो उस केस में गवर्नर से एडवाइस भी ले सकते हैं और गवर्नर से बिना एडवाइस लिए भी ये प्रेसिडेंशियल रूल लगा सकते हैं। दूसरा जो है सो 365 जो है सो बताता है कि अगर सेंटर का कोई डिसीजन फॉलो नहीं करता है स्टेट तो उस केस में भी प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जा सकता है। अब जो है सो पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन का जो बात है तो उस केस में जो है प्रोक्लेम घोषणा जो होगा स्टेट इमरजेंसी का तो उस केस में अगर जो लोकसभा जो है सो डिजॉल्व है या फिर जो है सो ब्रेक में है तो उस केस में विदिन जब फर्स्ट सेशन चालू होगा तो उस 2 महीने के अंदर 2 महीने अगर सेशन चालू हो गया तो उसके बाद 2 महीना उनके पास टाइम रहता है इसमें घोषणा पर साइन करने के लिए। दूसरा जो है सो अगर जो है सो डिजॉल्व हो गया तो लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो उस केस में जो है सो पहला जो रीअसेंबल होके जो बनेंगे लोकसभा न्यूली इलेक्टेड होगा उसको 30 डे के बाद दिन तक ही ये प्रोक्लेमेशन को साइन करने का अधिकार आता है। उसके बाद ये खत्म हो जाता है। अप्रूव करने के लिए अगर एक बार अप्रूव कर दिया जाता है तो ये 6 मंथ तक चलता है। उसके बाद फिर से इसको एक्सटेंड करके 3 साल तक इसको खींच के ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो है सो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। लोकसभा में इसको सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है या राज्यसभा में इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 जो है सो रिस्ट्रेंट करता है। अगर 1 साल से जो बढ़ा के इसको 1 साल से ज़्यादा करते हैं तो अगर 2 केसेस में ये तो हो सकता है, या तो नेशनल इमरजेंसी लग गया तो उस केस में होगा या तो फिर होगा इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन जो है सो कह दे कि इस स्टेट में इलेक्शन अभी नहीं करवाया जा सकता है तो उस केस में स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है 2 साल। इसको रिवोक जो है कभी भी किया जा सकता है एनी टाइम। और अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल, अब इसका इफेक्ट क्या होगा। प्रेसिडेंट रूल लग गया है कोई स्टेट में तो उसके इसका इफेक्ट क्या होगा। तो प्रेसिडेंट के पास ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर हो जाता है कि ये जो है सो स्टेट का जो स्टेट का फंक्शन रहता है वो पावर कंट्रोल कर लेते हैं प्रेसिडेंट, और फंक्शन भी कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो भी फंक्शन रहता है ऑफिसर को कोऑर्डिनेट करेंगे प्रेसिडेंट के द्वारा कोऑर्डिनेट हुआ, ये टोटली गवर्न हो जाएगा सेंटर के द्वारा। दूसरा जो है सो स्टेट लेजिस्लेचर जो है सो या तो इसको डिसमिस कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा या तो डिजॉल्व कर दिया जाएगा।
वहीं पे एग्जीक्यूटिव में जो था सो उसमें डिसमिस कर दिया जाता है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दिया जाता है। वहीं पे अगर स्टेट लेजिस्लेचर का बात करें तो इसको सस्पेंड या डिजॉल्व कर दिया जाता है। डिजॉल्व भी उस केस में अगर पार्लियामेंट जो है सो अप्रूव कर देता है तब इसको डिजॉल्व किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर को। तीसरा जो है सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हो गया जिसमें मतलब स्टेट के पास कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है जो फंक्शन करने के लिए, तो उस केसेस में वो डिजॉल्व हो जाता है, उस केस में वो फॉलो नहीं होगा। तो डिसमिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे या चीफ तो बताए देते। स्टेट गवर्नर जो है सो ये रूल ले लेंगे, एग्जीक्यूटिव का एक्शन स्टेट गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट। आर्टिकल 356 जो है सो इसको बोला जाता है इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंशियल रूल को भी बोला जाता है। ये जो है अगर जो इस टाइम पीरियड में अगर स्टेट इमरजेंसी टाइम में अगर जो कोई लॉ बना तो उस केस में तो वो जैसे इमरजेंसी खत्म होगा वैसे ही ये लॉ खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिपील करना होगा या फिर अल्टर करना होगा, मॉडिफाई करना होगा। स्टेट हाई कोर्ट जैसे काम करता है जैसे नॉर्मल कंडीशन वैसे ही स्टेट इमरजेंसी केस में भी काम करता रहता है। अब यूजेज ऑफ आर्टिकल 356 पे क्या क्या यूज हुआ है वो देखते हैं। तो 1950 से जो है सो अभी तक जो है सो 125 से ज़्यादा वार तक इसको यूज कर लिया जाता है। तो एवरेज निकाल के देखें तो साल में 2 बार पर ईयर निकलता है, इमरजेंसी लगाया जाता है कोई ना कोई स्टेट में। फर्स्ट टाइम जो है सो पंजाब में ही लगा 1951 में। दूसरा जो है 1977 में जो है सो मोरारजी देसाई ने 9 स्टेट में लगा दिया और सब स्टेट गवर्नर को हटा दिए थे। उस केस में कांग्रेस के गवर्नर सबको हटा दिए थे, जनता दल के पार्टी से जीते थे मोरारजी देसाई, तो उस केस में उनको स्टेट इमरजेंसी 9 स्टेट में लगाए थे। बम्बई केस में जो है 1994 में बताया गया है कि नागालैंड में जो 1998 में लगाया था स्टेट इमरजेंसी और मेघालैंड में जो 1991 में लगाया और कर्नाटका में 1989 में जो लगा था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी को एक डेड लेटर की तरह यूज किया, डेड लेटर है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसको बोलते हैं डेड लेटर, जहाँ पे जो है सो अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाता है फेडरल स्ट्रक्चर तुरंत यूनिटरी स्ट्रक्चर में बदल जाता है और ये डेडली वेपन है। हर समय इसको यूज किया जाता है। इसको एच बी कामत जो है सो इसको डिस्क्राइब करते हैं इसको डेडली वेपन। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है सो इसमें जो है एच बी कामत इसको डिस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो मर गए लेकिन उनका आर्टिकल अभी तक जिंदा है। अब स्कोप क्या है, जुडिशियल रिव्यू का क्या क्या स्कोप है उसके बारे में जानते हैं। तो 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में बताया गया था कि ये आर्टिकल 356 जो है सो फाइनल है। कोई डिसीजन जो हो गया तो उसको जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में ऐसा नहीं है, इसको जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज किया जा सकता है। बोमाई केस में जो है सो ये बताया गया था कि ये जो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है स्टेट इमरजेंसी, ये जो है इररिलेवेंट और एक्सट्रेनियस कंडीशन में जो गवर्नर जो लगा देते हैं एडवाइस दे के प्रेसिडेंट को लगवा सकते हैं, तो उस केस में ये इनवैलिड हो जाएगा। ये जो है सो बर्डन लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कि ये प्रूव करे कि स्टेट इमरजेंसी जो लगाया गया है उस इस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के द्वारा ब्रेकडाउन के कारण लगाया गया। जुडिशरी ये नहीं करेक्टनेस नहीं देख कर सकता है कि ये करेक्ट है कि नहीं, बस देख सकता है कि लॉ फॉलो करते हुए कि लगाया गया है कि नहीं प्रेसिडेंशियल रूल। ये पावर जो है अगर जो
इनवैलिड रहा गया स्टेट इमरजेंसी, तो उस केस में जुडिशरी के पास पावर है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि ये रिस्टोर करने का पावर रहता है। जो भी जो चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सो डिसमिस कर दिया और या तो स्टेट लेजिस्लेचर को डिजोल्व कर दिया, तो उस केस में रिस्टोर करने के पास पावर रहता है जुडिशरी के पास। डिजोल्व हो गया तो उस केस में भी बता दिए। सेकुलरिज्म बेसिक फीचर्स है, अगर स्टेट इमरजेंसी केस में अगर सेकुलरिज्म को थ्रेट किया जाता है तो उस केस में इनवैलिड होगा। अगर कोई पार्टी जो है सो उसकी मेजोरिटी जो है लूज कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसको फ्लोर पे टेस्ट कराने के लिए एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर न्यू पॉलिटिकल पार्टी बनता है तो कोई मिनिस्ट्री जो पहले वाला गवर्नमेंट बना चुका है तो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है। ये जो है सो स्टेट इमरजेंसी स्पेशल सिचुएशन पे ही लगाना चाहिए था। अब केसेस क्या है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर यूजेस का, उसके बारे में बात करें तो प्रॉपर में जो है सो बताता है कि हंग असेंबली अगर हो गया, कोई पार्टी जीता ही नहीं है, मेजोरिटी से पास किया ही नहीं है, तो उस केस में जो अगर बात करें तो अगर मेजोरिटी के लिए हमको चाहिए 50 सीट 50 से एबव चाहिए, तो अगर जो है सब जो है सो 25 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है, किसी किसी का पार्टी का ऐसा आ रहा है, तो उस केस में जो है हंग असेंबली हो गया। और कोई पार्टी कोलिशन बना के नहीं बना रहा है तो इस केस में इसको बोलते हैं हंग असेंबली, तो उस केस में जो है सो प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। अब जो है सो को कोलिशन नहीं फाइंड हो गया तब पर भी ये प्रेसिडेंशियल रूल लग जाएगा। वो बता ही दिए हैं, मिनिस्ट्री जो कोई मिनिस्ट्री रिजाइन कर देता है और उसके बाद कोई जो है सो पार्टी गवर्नमेंट नहीं मेक कर सकती है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। अगर जो है सो सेंट्रल का जो एडवाइस है वो चीफ मिनिस्टर डिसरिगार्ड करते हैं या स्टेट डिसरिगार्ड करता है, तो उस केस में भी प्रेसिडेंशियल रूल लग सकता है। या फिर द स्टेट जो मशीनरी जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चल रहा है, तो उस केस में भी लग सकता है प्रेसिडेंशियल रूल। विलफुली जो है सो स्टेट एग्जीक्यूटिव जो है सो चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको रिफ्यूज कर रहे हैं सेंटर का एडवाइस, तो उस केस में भी स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। जैसे ममता बनर्जी जो करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिफ्यूज कर देती है कोई पॉलिसी, तो उस केस में भी लग सकता है। अगर देखें तो इम्प्रॉपर यूजेस कब कब हुआ है, तो बात करें तो कब कब होता है। पॉसिबिलिटी जो है सो ये है कि अल्टरनेटिव मतलब अगर जो है रूलिंग पार्टी जो है सो सेंटर में जो है लोकसभा पहले रूल किया था, उसके बाद जो है सो वो हार रहा है, तो उस केस में अगर बीजेपी हार रहा है, इस केस में सेंटर में बीजेपी हार रहा है और स्टेट में बीजेपी का रूल है, तो उस केस में वो कहेगा कि इमरजेंसी लगा दिया जाए। और इसमें जो है मेजोरिटी को बिना प्रूफ किए गवर्नर जो है सो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे कि अगर कोई असेंबली जो है सो अगर असेंबली कोई पार्टी जो है लूज कर दिया कॉन्फिडेंस, तो उसको फ्लोर पे बिना टेस्ट करवाए प्रेसिडेंट गवर्नर जो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को कि यहाँ पे प्रेसिडेंशियल रूल लगाना चाहिए। यहाँ पे जो है नॉट इंटरनल सबवर्जन, ये तख्ता पलट का कोई ऐसा केस नहीं आया, तब पर भी इसको स्टेट इमरजेंसी लगा के उसको हटाया जा सकता है। मैल एडमिनिस्ट्रेशन को बोल के बहाने इसको स्टेट इमरजेंसी लगाया जा सकता है। प्रायर वार्निंग ना देके कि ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है डिजास्टर्स के, उस केस में कि आपका मेल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है इसकी स्टेट में, तो उस वार्निंग ना देके भी उसको हटाया जा सकता है।